दोस्तों, हमारे पूरे जीवन चक्र में हम अनेक बार दुख की पीड़ा को महसूस करते हैं। कई बार तो ये दुख इतने बढ़ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इन दुखों से बाहर कैसे आए। ये दुख लाइलाज बीमारी की तरह हमें अंदर से खोखला कर देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हम झुंझला कर खुद से ही एक सवाल करने लगते हैं कि आखिर मेरे जीवन में ही इतने दुख क्यों हैं? क्या कारण है इन दुखों का? और अगर ये दुख हमारे जीवन का हिस्सा है भी तो दुख के समय में खुद को शांत कैसे रखें? कैसे लड़े इन दुखों से? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न एक दुखी और परेशान व्यक्ति के मन में चलते रहते हैं। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की आज की यह कहानी आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। अगर आप इस कहानी का भाव समझ गए तो यकीनन आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में कई तरह के दुख थे और वह व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान रहता था। उसे लगता जैसे खुश रहने की उसके पास कोई वजह ही नहीं है। उसका परिवार, रिश्ते, उसका काम, यहाँ तक कि वह अपने आप से भी खुश नहीं था। वह अपने दुखों से बाहर निकलना चाहता था। अपने दुखों और समस्याओं को खत्म कर वह भी अपनी जिंदगी खुशहाल और अच्छे तरीके से जीना चाहता था। उसने दुखों से बाहर निकलने के कई प्रयास किए, लेकिन उसकी परेशानियां और दुख खत्म नहीं हुए। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि तुम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल कर देंगे। बस फिर क्या था, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। अंततः वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है? इतनी सारी तकलीफें क्यों है? व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोले कि बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? व्यक्ति ने कहा, अपने कितने ही दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे खुश रहने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो मेरे रिश्ते हैं, उन रिश्तों से भी मैं दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी बीमारियाँ होती ही रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। वह व्यक्ति आगे कहता है, ना मैं अपने रिश्तों से खुश हूँ, ना मैं अपने परिवार से खुश हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ और ना ही अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी ज़िंदगी होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। व्यक्ति जब बोलते बोलते रुक गया, तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, तुम्हारे इन सभी दुखों का क्या कारण है? व्यक्ति बोला, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इन सब का क्या कारण है। यदि मैं जानता कि मेरे दुखों का कारण क्या है तो मैं उस कारण का उपाय स्वयं ही कर लेता। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम जरा गहराई से सोचो, विचार करो और देखो कि कहाँ है तुम्हारा दुख, क्या कारण हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो भगवान बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम स्वयं ही हो। तुम्हारे मन की आसक्ति, तुम्हारे मन का मोह ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तब वह व्यक्ति अचंभित होकर बुद्ध से बोला, मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह मेरे सारे दुखों का कारण कैसे हो सकता है। इस पर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अभी जो कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। और फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को पहली कहानी सुनाते हैं। एक दिन जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक व्यक्ति बिना सोचे समझे चिपक कर चिल्लाने लगा। उसने कहा, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। उसी समय एक गुरु और एक शिष्य वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था। लेकिन गुरु ने व्यक्ति को इस हालत में देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गुरु की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर शिष्य से रहा नहीं गया। इसीलिए शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हमें इस व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए जो इस पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसकी मदद तो कोई नहीं कर सकता। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु ने विचार करते हुए कहा,
इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस इंसान ने भी खुद किसी चीज को पकड़ा हुआ है उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है? इसे तो मैं भी नहीं बचा सकता। अपनी पहली कहानी खत्म करने के बाद भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस तरह उस व्यक्ति ने खुद ही उस पेड़ को पकड़ा हुआ था, वैसे ही तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर महात्मा बुद्ध उसे दूसरी कहानी सुनाते हैं, जो कि एक मकड़ी के बारे में है। गौतम बुद्ध इस कहानी में बताते हैं कि एक मकड़ी जो दिन रात मेहनत करके खुद के लिए जाल बुनती है, वह बस जाल बुनती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब जाला बुनते बुनते वह खुद ही उसमें फंस जाती है। वह उस जाले से बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तुमने भी अपने खुद के जाल बना रखे हैं। तुमने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही रिश्ते बनाए हैं, न जाने कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। अर्थात तुम खुद ही अपने दुखों का कारण बन गए, अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हो। फिर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को तीसरी कहानी सुनाई। एक पात्र में भरे हुए शहद में एक उड़ती हुई मक्खी गिर जाती है। जब वह मक्खी उस पात्र में गिरती है तो मीठे मीठे शहद के रस में उसे बहुत आनंद आता है। मीठे शहद का आनंद लेते लेते वह बहुत प्रसन्न होती रहती है। उसे पता है कि अगर वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहाँ से उड़ भी सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह वहाँ से नहीं उड़ती, और थोड़ी देर बाद ही वह उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। और फिर जब तक उसका पेट भरता है वह पूरी तरह से उस शहद में फंस जाती है। वह वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है। वह हर संभव प्रयास करती है, परंतु वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थात वह उसी शहद में फंस कर रह जाती है। ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुम्हें बहुत आनंद आया, लेकिन आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार से बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे कितना भी धन मिलता रहे, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति के जीवन में दुख का जन्म होता है, और फिर व्यक्ति अपने दुख से परेशान होकर तड़पता रहता है। उस व्यक्ति को अब सारी बातें समझ में आ गई थी कि कैसे वह स्वयं ही सारे परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। वह भगवान बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, अब मैंने अपने दुखों को समझ लिया है, कृपया कर मुझे आप कोई उपाय बताएं जिससे मैं इन दुखों से बाहर निकल सकूं। भगवान बुद्ध बोले कि अगर तुम अपने सभी दुखों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम और संतोष का दिया जल गया, उसके मन में मोह और वासना से जन्मे दुखों का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर आपके मन में प्रेम है और आपके मन में संतोष का भाव है, तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, बस उसकी ओर देखने का नज़रिया अगर सकारात्मक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और जीवन में कितनी ही परेशानियां हो, हम उसका सामना आसानी से कर पाते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें दुख से मुक्ति, आंतरिक शांति और सच्चे सुख के मार्ग का प्रदर्शन करती है। देखा जाए तो सभी लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अपने जीवन के दुखों में फंसकर एक बेहतर जीवन नहीं जी पा रहे हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।